नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एलिना एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 10वीं के फिजिक्स जो अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हम आपको रूबरू कराऊंगा और बताऊंगा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं, प्रकाश हमें क्यों ज़रूरी है, प्रकाश के बिना हमारा ज़िंदगी कैसा है, इसके बारे में हम बताएंगे। और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण क्या होते हैं, प्रकाश का अपवर्तन का नियम किसने दिया है, जो क्लास 10वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसे देखें और इसको समझें ताकि आपको ये पता चल सके कि एनसीईआरटी बुक में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। लोग अलग अलग प्रकार दिया गया होता है और इसमें क्या दिया गया होता है, इसमें आप स्वयं पढ़ करके इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हम एनसीईआरटी बुक के सभी विषयों का प्लेलिस्ट बना करके एलिना एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हमने डाल चुके हैं और सभी वीडियो का धीरे धीरे कर करके हम पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आज हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या होता है और प्रकाश उत्सर्जित करने वाले वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं, आखिर क्या कारण होता है कि प्रकाश हमें ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह माध्यम होता है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह माध्यम होता है जिसकी उपस्थिति में प्रकाश वह ऊर्जा का स्रोत है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को साफ एवं स्पष्ट देखते हैं। यदि जैसे कि हम बंद कमरे में होते हैं, यदि प्रकाश नहीं होता है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमें प्रकाश होना अति आवश्यक होता है। कभी कभी हम देखे होंगे कि इतने प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश आखिर कैसे उत्सर्जित होता है। तो प्रकाश से उत्सर्जित देखिए, लकड़ी को जला कर भी हम प्रकाश को उत्सर्जित कर सकते हैं, हम मोमबत्ती को भी जला करके कर सकते हैं, बल्ब को भी जला करके कर सकते हैं, कोयले को भी जला कर सकते हैं और हम कागज़ को भी जला करके, कपड़े वस्त्र जितनी चीज़ें हैं उनको भी हम जला करके प्रकाश का उत्सर्जित कर सकते हैं। लेकिन इस समय सीमा में एक ख़त्म हो जाएगा। ये क्या है, समय सीमा के अंदर ही क्या होता है, इसका समाप्ति निश्चित होता है। इसलिए हमको ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, अनिश्चित काल के लिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती हैं। तो प्रकाश उत्सर्जन के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप्त स्रोत, दीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है प्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं, दीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करती हैं। दीप्त वस्तु वो वस्तु होती है जो प्रकाश का स्वयं उत्सर्जित करती हैं। तो जैसे सूर्य क्या है, ये इसको हम नहीं न जलाते हैं, नहीं न कुछ करते हैं, ये स्वयं प्रकाश का क्या करता है, उत्सर्जन करता रहता है, इसलिए इसको हम दीप्त वस्तु कहते हैं। और प्रदीप्त वस्तु होता है वैसी वस्तु जिसको मनुष्य खुद जला करके प्रकाश का उत्सर्जन कराता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि लकड़ी को जब तक जलाएंगे नहीं तो क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगा, नहीं करता है। बल्ब को जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक वो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। कोयले को जब तक हम जलाएंगे नहीं तब तक प्रकाश का उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, प्रकाश। और इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो वैसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि प्रकाश प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है।
कभी कभी हम लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश किसी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, प्रकाश किसी वस्तु को पार नहीं कर पाता है। तो प्रकाश किसी वस्तु को जब पार नहीं कर पाता है तो जो वस्तु बीच में अवरोध बनती है उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। और जब प्रकाश एक वस्तु को पार कर देता है तो उसको पारदर्शी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और जब वही प्रकाश की किरण को यदि किसी वस्तु पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसको परावर्तन बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे कि शीशा हो गया, शीशा पर हम यदि प्रकाश को आपतित करते हैं तो वो क्या होता है, वो उसके उसी दिशा में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है तुरंत। और जैसे जैसे हम उसका एंगल बदलते जाते हैं, कोण बदलते जाते हैं, वो प्रकाश उसी के परावर्तन बदलता जाता है। और प्रकाश की रेखा को हम प्रकाश किरण भी कहते हैं। अर्थात प्रकाश जहाँ से निकलती है वहाँ से सीधे आगे की ओर बढ़ती है, न कि पीछे की ओर जाती है, इसलिए हम उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं क्योंकि वो जो चीज़ें सीधा आगे की ओर जाती है वो किरण का ही रूप होता है। जैसे तीर निकलता है धनुष से तो पीछे नहीं ना आता है, इसलिए तीर के आगे पर क्या होता है, नुकीला जैसा बनाया जाता है। तो वो इंगित यही करता है कि वो सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रकार प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जब कोई वस्तु से हम प्रकाश गुजारते हैं, मान लीजिए ये वस्तु यहाँ से प्रकाश चलती है और यहाँ से प्रकाश चलने के बाद यहाँ पर से जा कर के थोड़ा सा इधर को झुक जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इसको हम विवर्तन कहते हैं। यानी ये वस्तु हो गया, अब वस्तु पर से प्रकाश सीधा जा रही है तो इधर को थोड़ा सा झुक जाता है, इसको हम विवर्तन कहते हैं। इसको हम विवर्तन कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। तब यह प्रकाशीय जिसमें सरलरेखीय व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं। तो पहला क्या था, प्रकाश क्या है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले दो वस्तुएं कौन हैं? पहला हो गया अदीप्त वस्तु, फिर प्रदीप्त वस्तु, फिर इसके बाद हो गया प्रकाशीय किरण। प्रकाशीय किरण क्या होता है? प्रकाशीय किरण किसको कहते हैं इसके बारे में हम बताए आपको। और हमने बताया कि विवर्तन क्या होता है। जब एक वस्तु होता है, प्रकाश जाती है और थोड़ा सा झुक जाती है वस्तु के कोर छोर से, तो उसको हम विवर्तन कहते हैं। इसके बारे में हमने समझा। फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आते हैं, जैसे कि हमको छाया कैसे प्राप्त हो जाता है। किसी वस्तु छाया जब वस्तु है, ये अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी है। अपारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ती है तो इसके इधर क्या होता है, छाया बन जाता है, उसका वस्तु का आकृति बन जाती है। रियल इमेज नहीं बनता बल्कि उसका अंधेरा आकृति बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, छाया बोलते हैं। किसी वस्तु अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश का न गुजरना, उस वस्तु का आकृति का प्रदर्शित होना छाया कहलाता है। जैसे कि सूर्य के प्रकाश से पेड़ का छाया हो जाता है, मनुष्य जिसे सूर्य के प्रकाश से मनुष्य का क्या होता है, छाया बन जाता है, प्रतिबिंब छाया बन जाता है। तो वैसे ही हर चीज़ का एक छाया बन जाता है। तो वो क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी वस्तु होता है। अब नीचे दिया गया कि हम गोलीय दर्पण के प्रकाश के प्रकाश के अपवर्तन एवं
वास्तविक जीवन में इसके प्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। दरअसल प्रकाश का परावर्तन एक गोलीय कांच होता है जिसके एक तरफ लेप किया होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक हमने शीशा ले लिया, ये क्या है, शीशा है, इसका इस तरह से हम लेप कर देते हैं, रजत कर देते हैं, ठीक। इस पर कोई वस्तु, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, सूर्य से जब प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद ये अवरोध उत्पन्न करता है, प्रकाश को इस तरफ नहीं जाने देता है, प्रकाश को दूसरी तरफ नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पेंट किया हुआ है, रजित है, ये क्या है, रजित किया है, रजित किया गया है, रजित यानी कलई किया गया है। तो जब कलई किया गया होता है तो यह प्रकाश का गुजरना संभव नहीं होता है, इसलिए प्रकाश क्या होता है, इसके इस छोर में परावर्तित हो जाता है, इस तरह से आता है और इस तरह से परावर्तित हो जाता है। तो इसको ही हम बोलते हैं परावर्तन, इसको हम बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवर्तन, इसको अपवर्तन बोलते हैं। तो सूर्य से प्रकाश का चलना और दर्पण पर आपतित होना, और आपतित होने के बाद उसको दूसरी दिशा में क्या होता है, परावर्तित हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। और ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष होता है, मुख्य यानी केंद्र होता है। तो इस तरह से हम परावर्तन को समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको, आगे क्या लिखा गया प्रकाश के परावर्तन में। प्रकाश के परावर्तन, उच्च कोटि की पालिश किया हुआ एक पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पड़ने वाले अधिकांश परावर्तित को परावर्तित कर देता है, प्रकाश का अपवर्तन के नियम से परिचित है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक। तो उसको हम एक दर्पण पर बताते हैं, दर्पण पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, एक दर्पण है और दर्पण पर यहाँ से सन है, मान लीजिए प्रकाश उत्सर्जन केंद्र है, और यहाँ से प्रकाश का चलना और यहाँ से फिर इस रूप में गुजर जाना, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन हो गया, ये परावर्तन हो गया। यानी दोनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, इसको हम तल बोलते हैं, तल होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिस एंगल से कोण आएगा उसी एंगल पर क्या होता है, वापस हो जाता है, इसको हम आई बोलते हैं, परावर्तन हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब ये होता है, अभिलंब इसको बोलते हैं, अभिलंब हो गया। अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, तीनों क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। तो इसको हम साइन आई और साइन आर द्वारा सूचित करते हैं, इसको साइन आई और साइन आर कहते हैं। और साइन आई और साइन आर को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। तो साइन आई और साइन आर को हम क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। और स्नेल के नियम को हम किससे सूचित करते हैं, स्नेल को नियम को हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, अर्थात म्यू बराबर आई बटा आर, ये होता है हमारा सूत्र, साइन आई बटा साइन आर। अब रह गया कुछ समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने से परिचित है। समतल दर्पण की क्या विशेषता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है।
समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा गया होता है। यदि मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण है, तो यहाँ पर यदि 5 मीटर की दूरी है, 5 मीटर की दूरी है तो प्रतिबिंब की 5 मीटर की दूरी पर ही बनेगा यहाँ पर। और ये सीधा होगा इस तरह से, तो ये भी इसी तरह बनेगा। जितनी बड़ी होगी ये उतना ही बड़ा ये भी होगा, यानी बराबर होता है। समतल दर्पण की विशेषता है। चमकदार चम्मच का वक्रीय पृष्ठ की वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। यदि आप चम्मच में देखेंगे तो आपका चेहरा उल्टा दिखाई देता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्य वक्रित दर्पण का प्रयोग गोलीय दर्पण होता है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले पृष्ठ के एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? पृष्ठ गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम परावर्तक गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने उत्सर्जित के वस्तु कौन सी होती हैं? अदीप्त और प्रदीप्त। अदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? जो स्वयं ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं उसको अदीप्त कहते हैं। प्रदीप्त जो स्वयं का ऊर्जा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको प्रदीप्त कहते हैं। कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अवरोध बना देती हैं, जिसको प्रकाश अवरोध बना देती हैं और प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं पार करता, उसको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ से प्रकाश का गुजरना संभव होता है, उसको हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। और कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो कि प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें दिया गया है। हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होते हैं और आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, इसके बारे में। और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर, जिसको हम म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।